साथियों, रीट पात्रता परीक्षा में हुआ है सबसे बड़ा बदलाव। सिलेबस में क्या हटा है, क्या जुड़ा है, यानी कौन से टॉपिक हटे हैं, कौन से टॉपिक जुड़े हैं। आज इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि सिलेबस में L1 में और L2 में कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। इस वीडियो और आप अगर तैयारी कर रहे हो तो साथियों सिलेबस के अनुसार ही आपको तैयारी करनी है और फालतू के टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि सिलेबस के अनुसार ही आपका एग्ज़ाम है, उसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या हटा है, क्या जुड़ा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, देखना ना भूलें। तो चलते हैं हम। ये आपका लेवल 1 और लेवल 2 का नया सिलेबस हो गया है जारी, और फॉर्म भरने के लिए FAQ भी निकालें। रीट सिलेबस में बदलाव, NEP योजना व राजस्थान जीके शामिल 5वां विकल्प आएगा। साथियों, पहले जब 2022 में या उससे पहले जब एग्ज़ाम होता था तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 4 विकल्प देते थे। अब क्या हुआ, 5वां विकल्प ही आने लग गया, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। जैसे ही 5वां विकल्प आप इसमें आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 5वां विकल्प अपना कोई काम का ही नहीं है साथियों। तो अपने को तो क्या है, सारे कंप्लीट करने हैं, आपके लिए बढ़िया फ़ायदा है। 5वां विकल्प तक तो जाना ही नहीं है अपने को, तो सारे ही कंप्लीट करने हैं, भरने हैं 150 के 150 क्वेश्चन। ठीक है, चाहे आए चाहे नहीं आए, आपको भरने ही हैं सारे। ठीक है, कंप्लीट करना है उसको। अब देखो, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, क्योंकि आपको एक एक जानकारी हम देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखो, राजस्थान शिक्षा पात्रता परीक्षा रीट 2024 के नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अब लेवल 1, लेवल 2 का सिलेबस भी जारी कर दिया है। सिलेबस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बाल कल्याण व अन्य योजना और राजस्थानी भाषा व जीके टॉपिक्स को शामिल किया गया है। साथियों, जो ये राजस्थान की जो नया सिलेबस है उसमें आपको दे रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो राष्ट्रीय से NEP 2020 है वो भी शामिल की गई है, और बाल कल्याण व अन्य योजनाएं, जैसे राजस्थान सरकार के द्वारा अनेकों योजनाएं स्टार्ट की गई है उसमें, और राजस्थानी भाषा, इसका भी एक टॉपिक है। जीके के टॉपिक्स को शामिल किया गया है। ये सभी किसके टॉपिक है, जीके के टॉपिक्स हैं। इसके साथ ही हिंदी में क्या आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, संस्कृत और गणित के सिलेबस में भी कुछ नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं। हम बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में भी कि क्या क्या जोड़ा गया है। वीडियो में बने रहे हैं लास्ट तक। आगे देखो, एग्जाम पैटर्न में 5वां विकल्प लागू किया गया है। कौन सा विकल्प, 5वां विकल्प भी आपका लागू हो गया है। ठीक है, और आजीवन सर्टिफिकेट, आजीवन वैधता रहेगी। जो 2022 का और 2024 का जो सर्टिफिकेट है उसकी आजीवन वैधता रहेगी, आपको घबराने की बात नहीं है। और आगे देखते हैं, विकल्प को लेकर बोर्ड ने किया कंफ्यूज, ये आपको दे रखा है। आगे देखो साथियों, L1 में क्या जोड़ा गया है। L1 में जोड़ा गया है कि NEP राजस्थान जीके व वैदिक गणित टॉपिक शामिल है। ठीक है, वैदिक गणित की टॉपिक शामिल है। जो देखो टॉपिक शामिल किए गए, इसमें कौन कौन से टॉपिक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, स्कूलों में कोर्स शिक्षण शास्त्र, शिक्षक सममूलक समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण, और नए टॉपिक जोड़े हैं। आगे देखो, पहले पेपर में ही राजस्थान की
समसामयिक बाल कल्याण शैक्षिक योजनाएं टॉपिक नया जुड़ा है। हिंदी भाषा फर्स्ट व सेकंड में राजस्थानी भाषा बोलियों का सामान्य परिचय शामिल किया गया है। और उर्दू में अगर कोई कैंडिडेट उर्दू से है तो उर्दू में भी एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। गणित विषय में वैदिक गणित का टॉपिक शामिल हुआ है। और जो पहले के जो टॉपिक हैं वो तो है ही, उनमें कुछ भी नहीं हटा, पर एक आपका वैदिक गणित और जुड़ गया है। और जीके में पोर्शन आपको ये बता दिया गया है, ये पोर्शन आपका बदला गया है। ठीक है, आप अगर L1 से हैं तो अपना ये पोर्शन था। अब जो L2 वाले बच्चे हैं जो SST से हैं और मैथ साइंस से हैं वो भी देखिए भाई, उनके सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है। L2 NEP हिंदी और हिंदी गणित व संस्कृत में नए टॉपिक जोड़े हैं। रीट 2024 के नए सिलेबस में लेवल 2 में भी कई टॉपिक्स में बदलाव किए हैं। इसमें बाल विकास शिक्षण विधियां खंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के टॉपिक शामिल किए। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान स्कूलों में कोर्स एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक सममूलक समावेशी शिक्षा और स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एक प्रत्यायन, जो टॉपिक L1 में जोड़े गए हैं वही वो टॉपिक रिपीट करके L2 में भी जोड़े गए हैं। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं हिंदी भाषा के पेपर में राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की सामान्य जानकारी जोड़ी गई है। संस्कृत भाषा के पेपर में समय ज्ञानम, रेखांकित पदानाम, आदृत प्रश्न निर्माणम और राजस्थानी संस्कृत साहित्य संबंधी टॉपिक नए शामिल किए गए हैं। गणित और विज्ञान, देखो भाई, गणित और विज्ञान के प्रश्न पत्र द्वितीय में दशमलव प्रमेय, संख्याएं, सममित के टॉपिक नए जुड़े हैं। विज्ञान में ऊर्जा के परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत और ऊर्जा संरक्षण, प्राकृतिक घटनाएं, तड़ित, भूकंप, पौधे, जंतुओं का संरक्षण में वनोन्मूलन रहित, हरित ग्रह प्रभाव आदि नए टॉपिक जोड़े हुए हैं। और साथियों, इन टॉपिक को की आपको एक मैं PDF भेज दूंगा, वो टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से तैयार करने हैं। सामाजिक अध्ययन के जो SST से बच्चे हैं उनका क्या क्या जोड़ा है। सामाजिक अध्ययन के पेपर में अर्थव्यवस्था, साहित्य, स्थापत्य और पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध शामिल है। और लास्ट आपके लिए बड़ी अपडेट ये है कि 5वां ऑप्शन भरना अनिवार्य है, नहीं तो अंक काटे जाएंगे। अब देखो भाई, 5वां ऑप्शन भरना अनिवार्य है, आपको यहाँ तक दिक्कत ही नहीं आएगी। आप केवल 4 ऑप्शन को ही अपने को पूरे करने हैं, 5वां ऑप्शन छोड़ना तो है ही नहीं। आपके लिए यही है, इसका कोई मतलब नहीं रखना, आपको छोड़ना नहीं है। चाहिए आए तो ठीक है, नहीं आए तो तुक्के मारना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो साथियों, ये आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो अगर अच्छी है आपके लिए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे वाला जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे ही वीडियो अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आप इसे चैनल को प्यार दें साथियों। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।